अब कौन विद्वान जन सत्कार पाते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो बहुश्रुत विद्वान लोग अपनी आत्मा के तुल्य सबकी रक्षा करते हैं, वे कीर्ति से श्रेष्ठांग मस्तक से वर्तमान सब पशुओं की सींगों के तुल्य उत्तम पद को प्राप्त होकर संसार में स्तुति किए हुए सबके सत्कार को प्राप्त होते हैं। अब ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान से क्या होता है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य विद्या, सुशिक्षा, धर्म और पुरुषार्थ से युक्त हुए कार्य सिद्धि के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे बांस आदि वृक्षों के तुल्य सब ओर से बढ़ते हैं। जैसे सुंदर तीक्ष्ण शस्त्रों से शत्रुओं को जीत के अजात शत्रु होते हैं, उनको जैसे विद्युत मेघ को वैसे शत्रु दलों को जलाने को समर्थ होके महान ऐश्वर्य को उत्पन्न करें। इस सूक्त में विद्वान वेद पाठी और ब्रह्मचारी के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 8वां सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 9वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को अहिंसा धर्म का ग्रहण करना चाहिए, इस विषय को कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि विद्यादि सौभाग्य जानने के लिए मित्र भाव का आश्रय कर और आप्त सत्यवक्ता विद्वान के शरण को प्राप्त होके अहिंसा धर्म का संग्रह करें। विद्यार्थी किसको पाकर सुखी होता है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जैसे प्यासा जन जल को पाके तृप्त होता, वैसे ही आप्त अध्यापक और उपदेशक को विद्यार्थी जन प्राप्त होके सब ओर से सुखी होता है। अब कौन मनुष्य जगत में पूज्य होते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो लोग मित्र भाव से प्यासे के लिए जल के तुल्य, विद्या चाहने वाले के अर्थ विद्या देकर प्रसन्न रूप करते हैं, वे ही जगत में पूज्य होते हैं। फिर पाखंडी लोग कैसे दूर होते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जैसे सिंह को देख के हिरण आदि भाग जाते हैं, वैसे ही सुशिक्षा युक्त विद्वान प्रजाजनों को देखकर पाखंडी लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। फिर आत्मज्ञान विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे प्रयत्न के साथ मंथन आदि से उत्पन्न हुए अग्नि को वायु बढ़ाता और दूर पहुंचाता है तथा अग्नि प्राप्त हुए पदार्थों को जलाता है और दूरस्थ पदार्थों को नहीं जलाता, इसी प्रकार ब्रह्मचर्य, विद्या, योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान और सत्पुरुषों के संग से साक्षात किया आत्मा और परमात्मा सब दोषों को जला के सुंदर प्रकाशित ज्ञान को प्रकट करता है। फिर उपदेशक विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिसके उपदेश से बुद्धि को प्राप्त होकर समग्र सुखों को आप लोग प्राप्त होवें, उसका सब ओर से सत्कार करो। फिर मनुष्य कैसे सब भय से रहित होते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे वन में अग्नि के चारों ओर स्थित हुए पशु सिंह आदि से रक्षित होते हैं, वैसे ही विद्वानों के ज्ञान का आश्रय मनुष्यों की सब ओर से भय से रक्षा करता है। फिर ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो बिजली के तुल्य व्यापक स्वयं प्रकाश रूप अविद्या दोषों का नाश करने वाला सनातन अनादि काल से प्रशंसा करने योग्य परमात्मा है, उसी का नित्य ध्यान करो। फिर अग्नि क्या करता है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिसके आश्रय में 33,342 तत्व हैं, जो एक सबको विद्युत रूप से व्याप्त है, उस अग्नि के आश्रय से आप लोग सब कार्य सिद्ध करो। इस सूक्त में अग्नि और मनुष्यादि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 9वां सूक्त और 6वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 10वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में ईश्वर क्या करता है, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अग्नि सूर्यादि रूप से जगत को प्रकाशित और उपकृत कर
आनंदित करता है, वैसे ही परमात्मा अंतर्यामी रूप से जिज्ञासु योगी लोगों के आत्माओं को विशेष और सामान्य से सबके आत्माओं को प्रकाशित कर और जगत के असंख्य पदार्थों से उपकृत कर इस लोक परलोक के सुख देने से सदैव सुखी करता है। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो लोग सत्य भाषणादि धर्म का अनुष्ठान कर और असत्य भाषणादि रूप अधर्म को छोड़ के आपका भजन करते हैं, वे आपको प्राप्त होके सदा आनंदित हुए इस संसार में वसते हैं। अब मनुष्य कैसे सुखों को प्राप्त हों, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जैसे प्राणी अग्नि में घृतादि उत्तम द्रव्य का होम कर वायु आदि की शुद्धि होने से सब आनंद को प्राप्त होते हैं, वैसे ही विद्वान लोग परमात्मा में अपने आत्मा का समर्पण कर समस्त सुखों को प्राप्त होते हैं। अब उपदेशक का कर्तव्य कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विज्ञान पर सम्यक सेवन किया अग्नि दिव्य गुणों को देता है, वैसे ही सेवन किए आप्त विद्वान जन अहिंसादि रूप धर्म को जताकर श्रोताओं के लिए दिव्य सुखों को देते हैं। अब अध्यापक और विद्वान के कर्तव्य को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे यज्ञ करने वाले यज्ञ के लिए घृत आदि पदार्थों से उत्तम प्रकार पूर्वक पकाए हुए अन्नों से अग्नि की वृद्धि करते हैं, वैसे ही अध्यापक पुरुष अंग और उपांगों के सहित संपूर्ण विद्याओं के प्रचार से विद्यार्थी और श्रोत्र जनों को तृप्त करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। अध्यापक और उपदेशक पुरुषों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि पढ़ने और सुनने वाले जनों की उत्तम शिक्षा, विद्या और सभ्यता बढ़े और वे धनवान होवें। फिर विद्वान के कृत्य को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अग्नि उत्तम प्रकार से यंत्रों में संयुक्त किया हुआ शिल्प विद्या आदि व्यवहारों की सिद्धि करके दारिद्र्य का नाश करता है, वैसे ही पूजित हुए विद्वान पुरुष विद्या का प्रचार करके अविद्या आदि दुष्ट स्वभावों का नाश करते हैं। भावार्थ, विद्वजन जो कि स्वयं पवित्र हैं, उनको चाहिए कि औरों को भी विद्या और उत्तम शिक्षा से पवित्र करें, जिससे संपूर्ण पुरुष मित्र होकर सुख करने के लिए समर्थ हों। भावार्थ, विद्वान लोग ही विद्वानों के परिश्रम को जान सकते हैं, अन्य जन नहीं। इससे विद्वज्जन विद्वान पुरुषों ही का सत्कार करें, मूर्खों का नहीं। इस सूक्त में अग्नि, परमात्मा और विद्वान के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 10वां सूक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र से अग्न्यादि के दृष्टांत से विद्वान लोग क्या करें, इस विषय को कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो पुरुष ब्रह्मचर्य और विद्या आदि उत्तम गुणों के ग्रहण करने में तत्पर होते हैं, वे ही अग्नि आदि पदार्थों को जानकर अर्थात शिल्प